बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रिहा करने का ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को इस वक्त पेश किया गया और जब उन्हें पेश किया गया तो सबसे पहले इमरान खान साहब को इससे पहले जब हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया था तो एक केस हाई कोर्ट में दायर हुआ था, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस उमर फारूक साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस फैसले को कल अदम करार देते हुए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा है और उस गैर कानूनी गिरफ्तारी की बदौलत इमरान खान साहब को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज इमरान खान साहब को 4 बजे और उसके बाद 4:30 बजे का टाइम सेट हुआ कि 4:30 बजे तक अदालत में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जैसे ये हुक्म दिया तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हल्कों में चामगोइयाँ शुरू हो गई थी। उन्हीं चामगोइयों में फ़ौरन सिक्योरिटी हालात थे कि उनको थोड़ा सा देखना था। सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र इमरान खान साहब को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश ना किया जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले जिस रास्ते से इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना था उस रास्ते में सिक्योरिटी का फुल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी था। सिक्योरिटी के हालात और सिक्योरिटी के मामलात को देखा गया। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो थे उन्हें पुलिस लाइन से सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर रवाना हो गए। हाज़रीन, ये तकरीबन आलमोस्ट 4:30 बजे का ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 4:30 बजे आपने अदालत में पहुंचना है, लेकिन ये तूल पकड़ते हुए टाइम जो था वो तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा का वो जो था वो ज़्यादा लेट हो गया था। तो इमरान खान साहब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे फ़ौरन ही चीफ जस्टिस ने उन्हें कोर्ट में बुला लिया और वहाँ जाते ही जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी अच्छी बात होती है, हमें आपको देखकर यहाँ पे खुशी हुई है। सुप्रीम कोर्ट लोगों को रिलीफ देने के लिए होता है। जब भी कोई मुलज़म जब भी कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया गया। उनके रिमार्क्स से ऐसा लग रहा था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतमईन नहीं है और इस तरह की गिरफ्तारी जिस भूंडे अंदाज में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था हाई कोर्ट से और वो थी भी गैर कानूनी गिरफ्तारी, तो उस पर लगता ये था कि सुप्रीम कोर्ट बरहम भी है और इस गैर कानूनी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाराज़ भी है। लेकिन खैर उन्होंने इमरान खान साहब को ना सिर्फ मुतमईन किया बल्कि उस बात का इजहार भी किया कि उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस दिन जो हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी, नैब ने जो गिरफ्तारी की थी, शीशे तोड़ के आपको पता इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले गए थे, तो उसको उन्होंने गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हम मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये कहेंगे कि तोड़ फोड़ से बाज आ जाएं, हम सब का मुल्क है, इंशाल्लाह हमने मिलकर इसमें अमन लेके आना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वो है गैर कानूनी है और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करने का आर्डर जारी कर दिया गया है। हाज़रीन, इस वक्त इमरान खान साहब की चूँकि रिहाई का आर्डर हो गया है, आगे मज़ीद जो भी अपडेट होती है मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। एक मरतबा फिर ये खुशी की खबर आपको सुनाता जाऊँ कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया।